हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी CUET PG दिया है या फिर CUET UG दिया है, या फिर कोई बच्चा है जो दिल्ली आना चाहता है कोचिंग वगैरह के लिए, UPSC कोचिंग के लिए। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो कि बोल रहे थे दीदी इस पे वीडियो बनाओ, हॉस्टल्स के खर्चे पे बनाओ और खाना कैसा होता है और हम कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं, PG में, फ्लैट में कितना खर्चा होगा महीने का, ट्रैवल एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करेंगे, ये सब पे मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। और कोई फ्रॉड वगैरह हो उससे कैसे बचना है। और दिल्ली में जब तुम शुरू में आते तो हमें कुछ नहीं पता होता है कि हमें कैसे क्या करें, कैसे रहें, कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, कोई कुछ कह देता तो उसी पे हम चलने लगते कि हाँ इसकी बात मान लेते, ये पहले से रह रहा है। तो वो सब मैं बातें बताऊँगी और तुम्हें यहाँ आके क्या किस किस बात पे ध्यान रखना है। दिल्ली में आके राजधानी है वही दिल्ली, ऐसे नहीं है। और लड़कियों के लिए भी बताऊंगी कहाँ पे सेफ़ प्लेस है, कहाँ पे तुम रह सकते हो। और कॉलेजेस के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अगर तुम PG फ्लैट लेते हो क्या अच्छा रहेगा, हॉस्टल अच्छा रहेगा या फिर PG फ्लैट्स अच्छे रहेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ मैं। और चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलो गाइस, मेन बात पे आते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस इन दिल्ली। तो दिल्ली में तुम कैसे रह सकते हो, कितने खर्चे में रह सकते हो। सबसे पहली बात आती है तो लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल्स लेना चाहते हैं। सबसे पहले मैं हॉस्टल की बात करूँगी। देखो, हॉस्टल की तुम्हें साल भर की फीस 50,000 से 1 लाख के बीच में पड़ती है। ठीक है, वहाँ पे खाना तुम्हें पता ही है कैसा होता है, नॉर्मल ठीक ठाक। अगर मैं अपने हॉस्टल की बात करूँ, UGH गर्ल्स हॉस्टल की बात करूँ, तो यहाँ खाना ठीक ठाक है भाई। अगर तुम ज़्यादा ही वो हाई लेवल के, क्या ही बोलूँ, सॉरी ये अपने पे मत लेना, मतलब कि एक तो एडजस्टमेंट भी करना होता है। मुझे तो खाना यहाँ का बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं पहली बार हॉस्टल में रही हूँ। ठीक है, मेरा बैड एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था, बहुत अच्छा खाना बनता है यहाँ। ठीक है, मैं तो यही बोलूँगी। और जैसे कि हम देखें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस में हॉस्टल्स नहीं हैं, पर हाँ कुछ कुछ में है। जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल में ज़्यादातर मिल ही जाएंगे तुम्हें, तो उनकी जो फीस बताई यही पड़ती है। लाइक हिंदू कॉलेज की बात करें तो वहाँ फीस ज़्यादा है। वहाँ पे जैसे कि AC वगैरह भी है, बट वहाँ पे हम 1,25,000 या 30,000 तो वहाँ पे साल का होता ही है। और वहाँ पे बिजली का बिल अलग से देना होता है, AC है वहाँ पे, तो वहाँ का बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो मेरा वाला हॉस्टल है इसमें भाई फ़ैन है, ओनली फ़ैन है, फ़ैन से ही जीना पड़ता है। मैं 2 साल से मैं ऐसे ही रह रही हूँ। पर ये है कि यहाँ पे अलाउ है और तुम अपना कूलर लेके आ सकते हो, पर उसकी ये अलग से बिल लेते हैं। ठीक है, पर कोई नहीं लेते हैं, कूलर से तुम रह पाते हो आराम से। ठीक है, और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे रहना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं जैसे कि तुम्हें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी। देखो, किसी के ऐसे बातों में मत आना कि हाँ भाई यहाँ ले लो वहाँ ले लो, हम पहले रहते थे। फ्रॉड कॉल्स वगैरह आने लगती हैं। जैसे तुम एडमिशन वगैरह कराते हो या फिर इंस्टा वगैरह पे होते हो, अगर तुम ड्यू वगैरह को ऐसे फॉलो वगैरह कर लेते हो ना, तो तुम्हारे पास फ्रॉड कॉल्स या मैसेज वगैरह आने लगते PG फ्लैट्स के। तो वहाँ पे बिल्कुल भी मत फंसना। ठीक है, कि यहाँ पे अच्छे ही है। और ये भाई ब्रोकर वगैरह का होता है, जो जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि क्या हुआ कि मेरा यहाँ हॉस्टल में हम आते हैं तो डायरेक्ट हॉस्टल की जो फॉर्म्स है वो बाद में निकलते हैं। ठीक है, हमारे आने के बाद जैसे कि 1 महीने बाद हुआ था, मेरे 1 महीने बाद नहीं 25 डेज़ बाद मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ था। तो 25 दिनों के लिए मैं एक फ्लैट लिया था। हमने पहले तो सोचा था कि हम फ्लैट ही रहेंगे ये वो, तो फ्लैट लिया था। वहाँ पे हमारा ब्रोकर, मतलब कि ब्रोकर वगैरह होते हैं, वो बीच में पैसे खाते हैं। जैसे हमारा फ्लैट था 25K, तो उसने आधे पैसे खाए थे, 12.5 के उसने खुद नहीं लिए थे कि मैंने तुम्हें फ्लैट दिलाया है ऐसे करके। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी मत फंसना। ठीक है, ये बिल्कुल फेक है। ठीक है, कुछ नहीं है भाई, तुम्हें लूटते हैं यहाँ के। तुम्हें ये जैसे कि तुम जानते नहीं हो कि दिल्ली ये है वो, तो तुम लुट जाते हो शुरू में आके। तो भाई इस चीज़ में बिल्कुल भी मत लुटना यहाँ के। ठीक है, पैसे फालतू में नहीं आते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है। ठीक है, और हाँ, तो मैं बात करूँ जैसे कि कॉलेजेस के पास या फिर तुम कोचिंग के लिए आ रहे हो मुखर्जी नगर या कहीं और लक्ष्मी नगर, तो यहाँ पे तुम जैसे कि PG वगैरह देखते हो,
तो फर्स्ट तो मैं प्रेफर बोलूँगी कि तुम ना पहले पीजी में रहो, पीजी में रहो अच्छे से, वहाँ पे 2-4 अपने अच्छे फ्रेंड बनाओ जो तुम जिन पे ट्रस्ट कर सको, ठीक है। फ्रेंड्स बन जाएंगे, 2-4 महीने ऐसे रहो, फ्रेंड्स बन गए, देन तुम फ्लैट ले लो। फ्लैट के लिए देखो मैं तुम्हें लोकेशन बता देती हूँ, लक्ष्मी नगर, गोविंदपुरी, कालकाजी, मुखर्जी नगर, विजयनगर, यहाँ पे बहुत अच्छे फ्लैट्स मिल जाएंगे तुम्हें और कम प्राइस में भी मिल जाएंगे। ऐसे नहीं है कि भाई तुम्हें 25,000 का ही लेना, तुम्हें ऐसा लेना है कि तुम्हारा ज़्यादा खर्चा भी ना हो, ठीक है। और 3-4 फ्रेंड्स हो जाएंगे, 10,000 का 2 BHK का फ्लैट मिल जाता है आराम से। तुम 5 भी फ्रेंड हो, 2-2 हज़ार रुपये तुम्हारे सबके हो जाएंगे और तुम आराम से खा पी के रह सकते हो, ठीक है। अपना खाना बना लो या फिर टिफ़िन लगवा लो, ठीक है। टिफ़िन में तुम टिफ़िन लगवाना 3000 का पड़ता है एक महीने का। मैंने अपने फ्लैट पे मैंने खुद ने खाना बनाया था 25 डेज़, पर जब कॉलेज नहीं था हमारा, मतलब जब हमारे एग्ज़ाम वगैरह आए थे जब, तो ऑनलाइन था हमारा, है ना, तो हमने मैनेज कर लिया था। पर उसके बाद मैनेज नहीं होता तो मेरा हॉस्टल में हो गया था, तो वो थैंक गॉड कि मेरा हॉस्टल में हो गया था, नहीं तो मैं नहीं कर पाती थी खाना बनाते या फिर 8:30 कॉलेज जाते। तो ये है, ठीक है। पहले तो है ये कि तुम पीजी में अपना फ्रेंड्स वगैरह बनाओ, फ्रेंड सर्कल बन जाएगा, देन तुम फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हो, आराम से रह सकते हो। और ऐसे फ्रेंड्स बनाना जो ट्रस्ट कर सको, ऐसे नहीं कि भाई तुमने तो फ्रेंड्स बना लिए फिर बाद में झगड़ा हो रहा है, कभी कोई कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा। तो थोड़ा ट्रस्ट फ्रेंड्स बनाना। लड़कियों में ज़्यादा लड़ाई वड़ाई होती है तो लड़कियाँ थोड़ा ध्यान से, ठीक है। लड़के तो चलिए वो तो कर ही लेते हैं मैनेज सॉरी। और जैसे कि मैं बात करूँ, लड़कियाँ थोड़ा संभाल के, ऐसे थोड़ा जैसे कि बोलते हैं कि इधर ले लो उधर ले लो, किसी की बातों में नहीं आए। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई थोड़ा बैकवर्ड एरिया हो जाता है या फिर कोई वहाँ रहता नहीं है, स्टूडेंट नहीं होते हैं और फ्लैट वगैरह या पीजी वगैरह ले लेते हो, तो वहाँ पे थोड़ा सेफ़ नहीं होता, अनसेफ होता है लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए भी, ठीक है। तो ऐसी जगह में ना जाए कहीं इतना पीछे। और अगर तुम कॉलेज के पास ही पीजी देखते हो तो भाई वहाँ पे तुम्हें 10K से नीचे पीजी मिलने ही नहीं वाला है, क्योंकि वो पास होता है, बिल्कुल कॉलेज के पास होता है, तो वहाँ पे जो प्राइस है वो हाई ही होता है। तो अगर तुम वहाँ लेना चाहते हो, तुम्हारे बजट में है 10K, देन तुम वहाँ पे भी ले सकते हो कॉलेज से, ठीक है। और मुखर्जी नगर में अगर कोई कोचिंग के लिए आ रहा, कोचिंग वालों के लिए बता दूँ, यहाँ पे तुम्हें 7,000 में 5,000 में तुम्हें आराम से पीजी मिल जाएंगे और उनमें तुम्हें 3 टाइम का खाना अच्छा खासा सही तरह से मिल जाता है। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स और एक भैया भी रहते थे, हमसे पूछा तो वो बताते हैं, ठीक है। तो आराम से तुम्हें मिल जाएगा और फ्लैट और अच्छा होता है, ठीक है। तुम उसमें कुछ भी खाना बना सकते हो या बाहर से मंगा लो। और हाँ, जैसे कि तुम बनाते भी हो तो यहाँ पे इधर जैसे मुखर्जी नगर और लक्ष्मी नगर, गोविंदपुरी, तो यहाँ रहते हो तो तुम्हें ऐसे थोड़े छोटे छोटे ढाबे मिल जाएंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स ही खाना खाते हैं। 40-50 रुपये की प्लेट थाली मिल जाती है, जिसमें तुम्हें दाल सब्जी रोटी घर जैसा फील आता है, मतलब कि अच्छा होता है, तो तुम वो भी खा सकते हो, ठीक है। और क्या बचता है, हॉस्टल्स का मैंने बता दिया, पीजी फ्लैट्स का बता दिया, तो 10K तो आराम से लगने ही है भाई एक महीने के, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि ट्रैवलिंग के लिए। तो ट्रैवल इधर उधर भी जाना होता है तो मैं बोलूँगी भाई बस का यूज़ करें। मेट्रो भाई महंगा है, ठीक है। अगर मेट्रो में जाना है तो संडे को घूमें, ठीक है, मैं तो यही बोलूँगी। और अगर तुम्हें जैसे दिल्ली घूमना है, कहीं जाना है, तो तुम बस प्रेफर करें, ठीक है। बस की सर्विस बहुत अच्छी है दिल्ली में, तुमने सुना भी होगा। देखो लड़के हैं, लड़कियों के लिए तो यहाँ फ्री पास है, जो पिंक टिकट चलती है, फ्री है अभी तो, और आगे वाले टाइम में और पता चलेगा, अभी तो फ्री चल रहा है, ठीक है। हम तो उसी से बस से ही जाते हैं और बस से ही आते हैं। AC वाली बस होती है, नॉन AC भी होती है। तुम आराम से भाई तुम्हें मिल रही है फ्री सर्विस, उससे आओ जाओ ना, ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करने हैं, ठीक है। यहीं तुम्हें जैसे कि मेरे हॉस्टल से ही बस मिलती है और यहीं हमें उतारती है वो कॉलेज से, तो अच्छा है हमारे लिए। 10-15 मिनट वेट भी कर लो तो कोई बात नहीं है। तो बस की सर्विस बहुत अच्छी है। लड़कों के लिए अगर मैं कहूँ तो पास बनवा लो, 400 से 500 रुपये में पास बन जाता है, जो कि 5-6 महीने के लिए वैलिड होता है। तुम पूरी दिल्ली में कहीं भी घूम सकते हो उससे, पूरी दिल्ली में कहीं भी, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अगर तुम्हें पैसे बचाने।
तो मेट्रो में तुम्हें जाना है, अगर मेट्रो में जाना है तो संडे को जाओ। संडे जैसे कि संडे को तुम्हें पता ही है कि 10 रुपये कम लगते हैं, 8 या 10 रुपये कम लगते हैं। तो संडे को घूम लो मेट्रो से, अगर तुम्हें मेट्रो में जाने का ही थोड़ा वो है कि हाँ मेट्रो से जाना, तो उससे जा सकते हो। तो और कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो दैट्स इट। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।